नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बलरामपुर में बंधक मजदूरों को विधायक की पहल से सकुशल लाया गया घर। साथ ही बताएंगे कि कैसे बांदा में शिव महापुराण की कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है और ललितपुर में कैसे स्कूल जाने वाली लड़की हो गई अचानक से गुम। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां रामानुगंज क्षेत्र के युवाओं को बेंगलुरु में बंधक बनाकर किया जा रहा था शोषण। बता दें कि 18 घंटे काम कराया जाता था। बलरामपुर जिले के रामानुगंज थाना क्षेत्र के मजदूरों को कर्नाटक में काम दिलाने के नाम पर बंधक बनाकर शोषण किया जाता था। रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह की पहल पर पुलिस टीम के द्वारा बेंगलुरु से 9 श्रमिकों को सकुशल वापस लेकर रामानुगंज आई है। रामानुगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत आरागाही के रहने वाले 9 मजदूरों को शमशाद अंसारी नाम के ठेकेदार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर मजदूरों को कर्नाटक के बेंगलुरु लेकर गया था। रामानुगंज के 9 मजदूरों को काम दिलाने के बहाने कर्नाटक के बेंगलुरु में कंस्ट्रक्शन कंपनी में बंधक बनाकर उत्पीड़न और शोषण करने की सूचना मिलने पर टीम बनाकर बेंगलुरु भेजा गया था। पुलिस टीम बंधक मजदूरों को मुक्त कराकर सकुशल वापस लेकर आई है। सर वहाँ पर खाना पीना ठीक नहीं मिलता था, मतलब शुरू गए थे 2 हफ्ता तक खाना ठीक खिलाया, उसके बाद खाना पीना ठीक नहीं खिलाने लगा, रंगदारी करने लगा, मारने पीटने का धमकी देने लगा, ज़बरदस्ती काम करवाने लगा। मतलब 24 घंटा काम करवाता ज़बरदस्ती, अगर काम नहीं करने पर वो मारने पीटने का धमकी देता। वो भी आदमी बोलता मारने पीटने के लिए। घर से घर बात किए, घर वाले आए थे विधायक सर के पास, उनसे बात हुआ तो वही सपोर्ट किए हम लोग को और सही सलामत वहाँ से लेकर आ गए हम लोग। जैसे मेरा एक दोस्त था वहाँ डाटनगंज का, उसी को मारे पीटे थे। वो पैसा निकालने गया था, बगल में पैसा निकालने गया था, उसको बुला के मारबो किए, पिटवाइबो किए आदमी से, और मोबाइल भी लूट लिया, पैसा भी लूट लिया उसे। उसी दिन से हम लोग भी डर गए थोड़ा सा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां श्री वीर विशाल भवन पिपरहरी में श्री शिव महापुराण की कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रवचन के दौरान स्वामी श्री चित्य पूर्णानंद सरस्वती जी महाराज राज राजेश्वरी पीठ श्री धाम वृंदावन ने कहा कि शिव महापुराण की कथा मानव जाति को सुख समृद्धि आनंद देने वाली है, क्योंकि भगवान शिव कल्याण और सुख के मूल स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि महापुराण सुनने मात्र से ही वंश में वृद्धि होती है। महापुराण कल्प वृक्ष के समान है, जो जिस कामना के साथ सुनता है वो कामना पूरी होती है। शिव जब अपने भगत पर प्रसन्न होते हैं तो वो उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े प्रयास की जरूरत नहीं, वो तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति के अधीन है। कथा में महाराज श्री ने नरकों का विस्तृत वर्णन किया। नरकों से बचने के लिए ईश्वर की शरण जाना आवश्यक है। भवसागर से पार होने के लिए मानव शरीर रूपी नाव से पार हुआ जा सकता है। कथा का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इस मौके पर रामू शुक्ला, रमेश विश्वकर्मा, विष्णु व संगीतकारों ने उम्र बीत गई धोखे में दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सागर से भी गहरा बंदे, गुरु प्रेम का प्यार है, भजन सुनाकर भाव विभोर कर दिया। आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आज किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कितने दिवसीय कार्यक्रम था? ये शिव पुराण का कार्यक्रम है। 9 दिवसीय बल्कि 10 दिवसीय कार्यक्रम है। 9 दिन कथा और 10वें दिन हवन पूजन और भंडारा का कार्यक्रम। हाँ, ये कार्यक्रम करने के लिए मैंने पहले महाराज जी स्वामी श्री चित्त पूर्णानंद जी महाराज, जो वृंदावन के निवासी हैं, उनसे जाकर स्वीकृति ली और स्वीकृति लेने के बाद मुहूर्त विचार कराया। जो कार्यक्रम 3 अगस्त से 12 अगस्त तक के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महाराज जी ने 3 तारीख को शिव पुराण का महात्म और महात्म के बाद से जो है शिव पुराण की भगवान शंकर की अनेक लीलाओं और उनके अवतारों का वर्णन किया। और इस आयोजन के पूर्व अपने घर से काली देवी का स्थान है, करीब 1 फरलांग 1.5 फरलांग होगा, वहाँ तक कलश यात्रा, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और घर परिवार और मोहल्ले की और रिश्तेदारों की तमाम औरतें भी आईं। उसके बाद से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और कब तक चलेगा, कब पूरा होगा? ये कार्यक्रम कल दिनांक 11 अगस्त
तक कथा का आयोजन है। कल ये कथा का विश्राम हो जाएगा और 12 अगस्त को जो है हवन पूजन और भंडारे का कार्यक्रम होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार द्विवेदी है। पेशे से मैं वकील हूँ, मूल रूप से किसान हूँ और यह गांव पिपराहरी मेरा पुश्तैनी गांव है और मैं यह प्रांगण हमारे स्वयं हमारे पूर्वजों का ही है, जहाँ पर मैंने इस कथा का आयोजन किया है। महाराज जी, आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो क्या कार्यक्रम है और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? हर हर महादेव। ये ग्राम पिपरहारी में श्री राजेश दुबे जी एडवोकेट जी के गांव में और इन्हीं के माध्यम से इन्होंने ही श्री शिव महापुराण की कथा नवान्न पारायण करवाई है और नवान्न पारायण शिव पुराण कथा से हर जीव का ही कल्याण होता है। इसमें कई उदाहरण मिलते हैं। चंचुला का कल्याण हुआ, देवराज का कल्याण हुआ, कई बार देवताओं को कष्ट पहुंचा तो देवताओं ने भी भगवान शिव की पूजा की, रुद्राभिषेक किया, शिवलिंग का अर्चन किया, सहस्त्रनामावली से अर्चन किया, जिससे उनका कल्याण हुआ। शिव पुराण की कथा पुरुषोत्तम मास में चल रही है। जो जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनते हैं, शिव पूजन करते हैं, तो उसका इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हर एक जीव का ही इसके द्वारा कल्याण होता है। ये ज्ञान दीपक है। जो भी इस ज्ञान दीपक के पास में पहुँचेगा उसी को भी उजियाला प्राप्त होगा। उसके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है वो सारा नष्ट हो जाएगा। ये शिव पुराण की पावन कथा पावन पुरुषोत्तम मास में बहुत ही अनंत गुणाफल को देने वाली है। सभी भक्तों को इससे प्रेरणा मिलती है कि शिव पूजन करें और शिव पूजा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। महाराज जी, आपका शुभ नाम? स्वामी चित्तपूर्णानंद सरस्वती, महाराज जी, आपका नाम? श्री भजन कुटी आश्रम, श्री राजराजेश्वरी पीठ, श्री धाम वृंदावन से। जनपद बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जिला बस्तर से है, जहां श्याम कुमारी ध्रुव ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत देवड़ा, अलनार, शिवनी 3 पंचायत में कार्यक्रम आयोजित कर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर हितग्राहियों का फॉर्म भरकर पंजीयन कराया। बताते चले कि श्याम कुमारी ने अपने महिला कांग्रेस टीम के साथ ग्राम पंचायत देवड़ा, अलनार, शिवनी पंचायत में छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कल्याणकारी योजनाओं को घर घर जाकर विस्तार से जानकारी दी एवं योजनाओं से लाभ लेने को प्रेरित किया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सोनारपाल सरपंच श्याम कुमारी ध्रुव समेत महिला कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य ब्लॉक अध्यक्ष भगवती बघेल व कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र जैन व सुनील देवांगन, तुका पांडा, बबलू बघेल, वीरेंद्र पांडे, सुखराम, लक्ष्मीनाथ, अजबती, संतोषी, शकुंतला, सियावती, राधा गागरी, ललिता, दशमी अन्य ग्रामीण मौजूद थे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर से है, जहां थाना ईशा नगर अंतर्गत उर्मिला नाम की एक लड़की एडमिशन के लिए जा रही थी, तभी स्कूल नहीं पहुंची और रास्ते में ही गुम हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित देशराज अहिरवार पिता खरगा अहिरवार उम्र 44 मोहल्ले के एक परिवार पर भगा ले जाने का आरोप लगाया। बताते चले कि फरियादी देशराज अहिरवार की लड़की को पड़ोस के ही रहने वाले लड़के सावन अहिरवार करीब 7 दिन से भगा कर ले गया। पीड़ित परिवार ने ईसा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पीड़ित की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बताते चले कि लड़की के माता पिता ने लड़के के माता पिता को अपनी आप बीती बताई। कहा कि आपका लड़का हमारी लड़की को भगा ले गया। लड़के के माता पिता ने धमकी दी कि आपने कहीं कार्रवाई की तो जान से मार देंगे। पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, इसलिए शासन प्रशासन उसकी फरियाद नहीं सुन रहा है। ईशा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं, इसलिए ईसानगर के थाना प्रभारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? लहरा परवा की। तहसील कौन सी लगती है? महेवा। महेवा महेवा जिला? छतरपुर जिला है। नौगांव थानो। नौगांव थाना। क्या घटना हुई? ये घटना हुई साहब हमारी कि हमारी लड़की का सावन नाम का लड़का लेके भाग गया। हमारे लड़का 2 छोटे हम बच्चे उस लड़की के पास छोड़ गए थे। 10-10 साल की लड़का है हमारे, और हम चले गए प्रदेश दिल्ली तरफ चले गए हम काम करने के लिए, और मजदूरी करते हैं। ये तसला को काम कराते हैं, तसला कसी को काम कराते हैं। और जाके हमारी लड़की का जो लड़का लेकर भाग गया हुआ, उसी दिन से उसके माँ बाप भी भाग गए, ताला लगा के भाग गए माँ बाप। हमने देखो सब जगह हमने सुना रही है, थाने तहसील सब जगह सुना दी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कहाँ शिकायत की है इस विषय में? ईसानगर में सुनाई और छतरपुर में भी सुनाई, और 181 लगाया। 181 भी नंबर लगाओ हमने, लेकिन हमारी कछु सुनाई नहीं हो रही। ये लड़की कहाँ से भागी है? ये ईसानगर में गई थी जी। हमने भेजो तो उन्हें लड़की के हमने कही कि छात्र हॉस्टल के लिए जा रही थी। स्कूल में उसको जाना था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गई स्कूल में। और लड़की हमारी अजय बीच से मतलब कटारी की पुरवा के बगल से जैसे ईसानगर को जा रही थी, तो उसी टाइम से पर लड़की का लापता है, पता नहीं कौन थाने के अंतर ये घटना हुई थी? वहीं से ले गया, वहीं से ले गए हुए ईसानगर थाने से ले गए लड़की का क्षेत्र से? हाँ, क्षेत्र से ले गया गए। और सावन नाम है उस लड़के का, और मिला हेरवार 15 साल की लड़की है हमारी। क्या आश्वासन दिया आपको? हमको ये बोल रहे थे कि हम लगे हुए हैं, हम उसकी खोजबाज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं उसको। और लड़के का नाम नहीं लिखा है साहब। हाँ। और लड़की का बस उसमें वो डाल दिया इनने आगे। कुछ नहीं है, उसके माँ बाप का भी पता नहीं है, ताला लगा के भाग गए, किसी का नहीं लिखा है। भी नहीं है पता। उसके घर का एक भाई मिला था उसका, और क्या नाम उसका, राहुल नाम का लड़का है, और लालचंद नाम का लड़का है, उसकी एक बहन है। क्या धमकी दी आपको? धमकी दे रहा था कि हमारा कुछ नहीं कर लोगे। और पुंटी उसकी माँ का नाम है। इस विषय में शिकायत डाली उसकी? हाँ, कहीं हम उसके शिकायत जी वहीं ईसानगर डाली थी, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। कहते हैं कि कोशिश में कभी हार नहीं होती। अकील फारूकी जो नगर परिषद में फायरमैन के रूप में 20 साल की सेवा देते रहे हैं, जिसके बाद उनको नगर परिषद मोहपा जिला नागपुर में क्लर्क के रूप में शामिल किया गया। उनको मोहपा के 1.5 साल के दौरान ऑफिस के साथ कोरोना काल में सामाजिक कार्य और सार्वजनिक सेवा प्रदान की गई। अग्निशमन विभाग में उन्होंने 23 वर्ष के अनुभव के बाद 2021 में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर में हजमत स्पेशल पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया। उच्च स्तर के प्रशिक्षण तक जारी रखा। प्रशिक्षण का समापन समारोह 4 अगस्त को हुआ, जहां कार्यक्रम के अध्यक्ष NFSC निदेशक श्री राम S क्षीर सागर साहब ने हौसला बढ़ाया। इस दौरान गगन उपाध्याय, सहायक निदेशक प्रशांत, सहायक निदेशक सभी महानुभाव उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम का समापन समारोह NFSC कॉलेज परिसर में किया गया। शेख अकील फारूकी ने कहा कि यह प्रशिक्षण नगर परिषद देवली द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।